नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी ये जौनपुर का दीवानी न्यायालय है और यहां से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो कंपनी है उस पर और उस पे जो एजेंसी है, तमाम उनके पदाधिकारी हैं, 3 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं, गए हैं लाइन बाज़ार थाने में। और इसमें जो है क्या कुछ मामला है, हमारे साथ वो अधिवक्ता हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए थे। एक बार हमने 3-4 महीने पहले भी इसकी खबर दिखाई थी, तब ये प्रोसीडिंग में था, लेकिन अब ये धरातल पे इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और इस एफआईआर की जानकारी कहीं न कहीं कंपनी के लोगों को भी हो गई है। और तब से महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो कंपनी है, इतनी रिनाउंड कंपनी है भारत की, उसके कंपनी के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और वो मुकदमा दर्ज कराने वाले हमारे साथ अधिवक्ता हैं। हम चाहेंगे कि अपना परिचय दें और फिर उसके बाद इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ प्रकरण है इस मामले में जो कि इतनी गंभीर धाराओं में लाइन बाज़ार थाने में मुकदमा दर्ज है। मेरा नाम उपेंद्र विक्रम सिंह है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जौनपुर में मैं सिविल कोर्ट में वकालत करता हूं। और ये पूरा प्रकरण, जैसा कि आपने पहले कहा कि उन्हें जानकारी थी, न सिर्फ उन्हें जानकारी थी बल्कि इस पूरे मामले को उनके द्वारा दबाने की भी कोशिश की गई। सबसे पहले गुड फेथ में जब हमें जानकारी हुई, जब हमारे साथ अपराध हुआ, क्राइम किया गया, तो हमने उन्हें नोटिस भेजा कि अपनी आदतों में सुधार करें और हमारा जो है लीगल कोर्स में जो हमारा जो है हक बनता है उसे हमें लौटा दें। तो पूरा मामला ये था कि 21,000 रुपये हमसे इन्होंने ले लिया था थार बुक करने के लिए। और पहले पेमेंट हो जाता, पहले जो है अगर हम बुकिंग करते हैं तो हमारा एक प्रकार से उनसे एग्रीमेंट हो गया कंपनी का कि 21,000 रुपये एग्रीमेंट के कारण जो उन्होंने हमसे ले लिया, ऑनलाइन हमसे पेमेंट ले लिया। और इसके बाद अगर एक बार पेमेंट हमारे एग्रीमेंट हो गया, अगर हम कैंसिल करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा पैसा जो है फोरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। लेकिन अगर वह कैंसिल करते हैं तो उन्हें एक तो राइट नहीं है कैंसिल करने का, और अगर किसी कारण से कैंसिल भी करते हैं तो हमारा पूरा पैसा प्लस हमको पूरा मुआवजा देंगे, किसी कारण से वो नहीं दे पाए। ये लोग करते क्या हैं कि जैसे ज़्यादा बुकिंग हो जाती है तो जो पहले की प्री बुकिंग रहती है उसको कैंसिल करके दूसरे को दे देते हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए, 3 लाख 2 लाख रुपए उसका फ़ायदा कमा लेते हैं। तो हमारी बुकिंग इन्होंने कैंसिल कर दिया, अपने से कैंसिल कर दिया। और इसके बाद मैसेज हमको दिया कि रिग्रेट है कि आपने बुकिंग कैंसिल कर दी। अरे हमने बुकिंग कैंसिल किया ही नहीं। उसका सबसे बड़ा सबूत था, यदि हमने बुकिंग कैंसिल किया होता तो हमारा पूरा का पूरा 21,000 रुपये कट जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2,100 रुपये काटा और 18,900 रुपये हमारा रिफ़ंड कर दिया। तो इनका मकसद यही था कि हमें गाड़ी न मिलने पाए और वो गाड़ी किसी दूसरे को बेच दें। तो एक प्रकार से 2,100 रुपये हमारा जो है इन्होंने काट लिया। अब मामूली तो अमाउंट तो बहुत छोटा है, 2,100 रुपये क्या है, लेकिन उसके साथ हमारा स्टेक जुड़ा हुआ था। घर में शादियां पड़ी थी, बहू आने वाली थी, बेटी की शादी है, तमाम रिश्तेदारियों में जाना था और एक प्रकार से हमारा टसन भी था कि हम थार जो है खरीद रहे हैं, थार को हम ओन करने वाले हैं। समाज में हमारे प्रति जो है लोगों की धारणा भी बन गई थी। तो उससे जो हमारी सामाजिक अपहानि हुई, जो हमारा मेंटल हमको जो ट्रामा झेलना पड़ा, और इसके साथ मेरा आर्थिक नुकसान। तो क्राइम का जितना भी हो सकता है, चाहे सिविल लॉ हो, चाहे क्रिमिनल लॉ हो, चाहे कंज्यूमर लॉ हो, सब इन्होंने हमारे साथ कर दिया। इसके बाद बोनाफाइडी होकर हमने इन्हें नोटिस भेजा। नोटिस इनको भेजा, सेबी को भेजा, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन जो हैं आनंद महिंद्रा जी हैं उनको भेजा हमने नोटिस। तो वहाँ से इस चीज़ को ट्विटर पे भी किया। वहाँ से उन चीज़ को शुरू में उन्होंने कहा कि हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन बाद में उनकी नोटिस का जवाब आया कि हमसे कोई कंसर्न नहीं है, जो भी कंसर्न है वो स्टार मोटर्स से कंसर्न है। मेरा ये कहना है आशीष जी, स्टार मोटर्स को एजेंसी किसने दिया थार बेचने का, गाड़ी बेचने का? महिंद्रा एंड महिंद्रा का, खुद महिंद्रा एंड महिंद्रा के लोगों ने, आनंद महिंद्रा ने दिया, उनकी कंपनी ने दिया। तो अगर स्टार मोटर्स को आप गलती मान रहे हैं तो यह गलती जो है आपको सुधार करके उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए था कि नहीं भाई आपको हम लाइसेंस नहीं देते हैं, हम किसी दूसरे की एजेंसी दे देंगे। ये हमने अपने नोटिस में भी लिखा हुआ था, लेकिन आपने नोटिस भी कैंसिल नहीं किया, उनका लाइसेंस भी कैंसिल नहीं किया और इसके बाद उनको कंटिन्यू भी किए रहे। इसके बाद कह रहे हैं गलती उनकी, हमसे कोई गलती नहीं, हमसे कोई कंसर्न नहीं है। तो इससे हम एग्रीव्ड हुए। हमने कंज्यूमर लॉ में हमने केस किया हुआ है, वहाँ भी हमारी प्रोसीडिंग चल रही है। क्रिमिनल लॉ में हमने एफआईआर के लिए हमने कोर्ट से निवेदन किया। कोर्ट ने मामला संज्ञेय पाया, कोर्ट ने मामला गंभीर पाया और कोर्ट ने जो है एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ और कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हुआ है, गंभीर दफाओं में दर्ज हुआ है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजाएं हैं। इसमें जो है आपको जो है गाड़ी का उन्होंने बीच में जितने महीने बीते, जैसी कि जानकारी है कि कई लोग कंपनी के आए, समझौता करने के लिए ऑफ़र भी दिया, क्या कुछ रहा उसमें? कंपनी के लोग आते थे, खाली बहकी बहकी बात करते थे कि आपको केस करने से क्या फ़ायदा है, हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, हम ऐसे कर दे रहे हैं, वैसे कर दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ पूरा आश्वासन था। मतलब ये था कि हम मुकदमा न करने पाएँ, हम नोटिस अपनी वापस ले लें, हम केस अपने वापस ले लें। उसके पीछे उनकी कभी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि उसको चीज़ को सॉर्ट आउट करें, हमें एक गाड़ी दे दें।
गाड़ी देने को तैयार नहीं थे, पैसा रिफंड करने को तैयार नहीं थे, मेरा मान सम्मान जो गया उसके लिए उनको कोई पारितोषिक देने को तैयार नहीं थे। सिर्फ एक प्रकार से बनावटी बातें और लिंगरिंग टैक्टिक्स जिसे बोलते हैं हम लोग, प्रोलॉन्ग करने की कोशिश किया कि ये मामला जो है यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन हम लोग चूँकि आगे बढ़ चुके थे, उनकी तरफ से कोई सार्थक पहल आई नहीं, तो इस कारण से हमें करना पड़ा। और बीच में हमने सेबी को भी पत्र लिखा था कि इनके शेयर मार्केट को डीलिस्ट कर दिया जाए, इस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है जनता के सामने। तो सेबी का पत्र आया कि अभी हम इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमने फाइनेंस मिनिस्टर को, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी, निर्मला सीतारमण जी को भी पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, फिलहाल अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए आशीष जी, क्या है ना, ये बहुत बड़े लोग हैं और कुंवर बेचैन का एक शेर है, मैं कई बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ़ हूँ, बड़ा मुश्किल है बड़े होके बड़ा होना। तो ये बड़े लोग हैं, पद्मश्री मिली हुई है, मोदी जी के साथ बैठते हैं, इन्हें ये लगता है कोई कुछ कर नहीं सकता। और यही बड़प्पन का फ़ायदा उठा के विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, यही बड़े लोगों का फ़ायदा उठा के लोग भाग जाते हैं, देश की जनता को लूट लेते हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे जागरूकता लोगों के प्रति आ रही है कि जो बड़े लोग हैं ये सिर्फ कहने से बड़े हैं, अंदर से बहुत छोटे लोग होते हैं। अंदर से इनका उद्देश्य ये होता है कि जनता को कैसे शोषण किया जाए। उसका बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक अनपढ़ देहाती आदमी को जो है आपने इस तरह से मिस गाइड किया, उसे डिल्यूट किया, उसे चीट किया, उसे डिसीव किया, उसके साथ छल किया, कपट किया, विश्वासघात किया, धोखाधड़ी किया, जालसाजी किया और तमाम डॉक्यूमेंट्री हेरफेर करते हुए आपने कहा कि नहीं बुकिंग आपने कैंसिल किया, आपने कैंसिल किया। तो कोर्ट ने धाराओं को पाता हुआ संज्ञान लिया है। लॉ के कोर्स में हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, इसमें जो है आपको लगता है कि कभी, चूँकि जैसा कि वादी हैं आपके जो है गणेश जी जो है, उन्होंने कहा कि हम इसमें 64 का बयान कराएंगे तो आनंद महिंद्रा को भी, क्या लगता है कि कभी क्या दीवानी कचहरी जौनपुर में आनंद महिंद्रा पेश होंगे? देखिए लॉ ये कहता है कि यदि एम्प्लॉई जिम्मेदार है तो एम्प्लॉई का उसका एम्प्लॉयर है वो भी उतना ही जिम्मेदार है। तो अगर कोई कंपनी जिम्मेदार है तो कंपनी का जो सबसे बड़ा एम्प्लॉई है या कंपनी का सबसे छोटा जो कर्मचारी है, उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बड़े कर्मचारी की है, बड़े मालिक की है। उसको इस तरह से देखिए कि स्कूल में यदि कोई वारदात कोई टीचर करता है तो क्या प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्या मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं होगी? स्कूल कैंपस में कोई घटना होती है, कोई अराजकता होती है तो प्रिंसिपल मैनेजर कहेंगे नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे तो आपकी जिम्मेदारी प्रत्यक्ष है क्योंकि आपने उनको एजेंसी दिया है, स्टार मोटर्स को एजेंसी आपने दिया है। ये पूरा जो ऐप चलता है, यह पूरा जो एग्रीमेंट चलता है वह आपके निर्देशन में चलता है, आपके डायरेक्शन में चलता है। आपकी कंपनी के पॉलिसी के अनुसार उन्होंने चेंज किया, आपकी कंपनी के पॉलिसी के अनुसार उन्होंने हमसे 21,000 रुपये लिया। तो ये सीधी सीधी जिम्मेदारी आनंद महिंद्रा की है और आनंद महिंद्रा के जो डायरेक्टोरियल बोर्ड है उनकी है, जो कंपनी के जो लॉ मेकर्स हैं उनकी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी हैं। ये तो छोटा एम्प्लॉई है स्टार मोटर्स का जो ये है एम्प्लॉई, जो यहाँ का डीलर है एजेंसी वाला। लेकिन इसके बावजूद आपने उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया होता तो लगता है कि नहीं आप संजीदगी दिखा रहे हैं। आपने उसके लाइसेंस को आज तक कैंसिल नहीं किया। वह गाड़ी आपकी बेच रहा है, उसके घर सीमेंट आ रहा है तो आपके पैसे का आ रहा है, उसका प्लॉट खरीदा जा रहा है तो आपकी गाड़ियों को बेच के खरीदा जा रहा है, वो फ्लैट लिया है तो आपकी गाड़ियों को बेच के ले रहा है। तो आप तो उसको दोहरा लाभ दे रहे हैं कि जनता से भी वसूलो और हमसे जो मुनाफा कमाओ उससे अपना प्लॉट बनाओ, गाड़ी बनाओ, फ्लैट बनाओ, अपनी अच्छी ढंग से लाइफ स्टाइल जियो। अच्छा, हमारे साथ इसमें गणेश जी हैं जिन्होंने गाड़ी बुक की थी, वो इनके अधिवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ उन्हें फेस करना पड़ा इन दिनों जो है। गणेश जी बताइए। जी, अब इसमें यही देख लीजिए आप, हम लोग गाड़ी बुकिंग किए थे जिसे बताएं हमारे सीनियर साहब, अब FIR दर्ज हुआ है, अब आगे देखिए। तो क्या लगता है आपको न्याय कब तक आपको मिलेगा? न्याय तो मिलेगा। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है FIR दर्ज हुआ है, चार्जशीट लगे, न्यायालय आए, आगे प्रोसेस बढ़े। अच्छा, जो एक जनहित की बात है कि बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, आपने तो एक्शन ले लिया, बहुतों के साथ हुआ होगा तो वो तो कहीं आवाज़ भी नहीं उठाए होंगे। नहीं उठा पाते हैं बेचारे। देखिए क्या है, लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि अब कहने को बहुत सस्ता है लेकिन है बड़ा महंगा। और पैसा तो मान लीजिए जो लगता है, इसमें एनर्जी और टाइम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। वह पैसे से वो जोड़ा नहीं जा सकता, वो प्राइसलेस रहता है। अभी हम लोग वकील होकर जो है कम से कम 5-6 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, तब सिर्फ हमें एक सफलता मिली कि FIR दर्ज हुई, वो भी समझिए 20% 25% की सफलता है। इसके बाद हमने कंज्यूमर में केस किया हुआ है, वहाँ भी जो है अभी बहस चल रहा है। इसके बाद हमने कॉर्पोरेट एक्ट के तहत हमने वहाँ भी कंप्लेन किया हुआ था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। तो कहना तो बहुत आसान है, याचिका कितने में दाखिल होती है? 2,000-4,000 में दाखिल होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लायर्स की फीस, हाई कोर्ट के लायर्स की फीस इतना आसान है नहीं, तो लाखों रुपए लग जाता है। अब 2100 रुपये के लिए हम इतने लाखों रुपए की लड़ाई लड़ें, यह भी कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन फिर भी लड़ेंगे इसको, हम लोग कोशिश करेंगे, चंदा जुटा के लड़ेंगे, चने खा के लड़ेंगे।
किसी तरह से लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई को लड़ेंगे। हाँ, जहाँ तक आम आदमी की बात है, आम आदमी से ही मेरा अनुरोध है कि अगर कोई भी लड़ाई, कोई भी अन्याय हो रहा है, अगर आप उसको सह जा रहे हैं, तो एक प्रकार से अन्याय को आप जो है बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए इनजस्टिस के खिलाफ लड़िए। छोटी आवाज़ रहे, हो सकता है बहुत बड़ी आवाज़ न रहे, छोटी आवाज़, लेकिन उसे उठाइए ज़रूर। उसे संघर्ष के रूप में उसको परिणति ज़रूर दीजिए और उस आवाज़ को जो है दबने मत दीजिए। यही आम आदमियों से भी मेरा अनुरोध है कि किसी भी अन्याय के खिलाफ जो है खड़े होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वकील साहब बता रहे हैं कि जो है ये आनंद महिंद्रा जो उनकी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और अभी अभी संघर्ष इसमें बाकी है। लेकिन इनका भी कहना है कि इतना आसान नहीं होगा ये सब करना, लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि क्या कभी इस जो दीवानी परिसर है इसमें क्या कभी आनंद महिंद्रा भी पेश हो सकते हैं। ये देखने लायक बात होगी। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।